अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हम फायरबेस से नोटिफिकेशन को कैसे सेंड करते हैं और ऐप के अंदर उसको कैसे रिसीव करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहली वीडियो के अंदर भी आपको बोला था कि भाई ये जो सीरीज़ है मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। मैं ये नहीं है कि एक ही वीडियो के अंदर सारा कुछ धड़ाधड़ शुरू हो जाऊँ, तो ये काम मैं नहीं करने वाला। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जितनी जल्दी मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ पार्ट्स बनाऊँ, तो पार्ट्स में मैं उन चीज़ों को सही से एक्सप्लेन भी कर सकूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ भी आ सके। मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है लोगों को कि समझाते हैं एक ही जो है ना वो लेक्चर के अंदर सारा कुछ धड़ाधड़ शुरू हो जाते हैं, लोगों को समझ नहीं आती कि भाई हमने बैकग्राउंड स्टेट कैसे हैंडल करनी है, फोरग्राउंड कैसे हैंडल करनी है, टर्मिनेट स्टेट कैसे हैंडल करनी है। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई हम इनको डिटेल से चीज़ों को देखें ताकि अगर आपको इन फ्यूचर कोई इशू भी आए तो आप उनको खुद से सेट कर सके। तो चलते हैं आज की वीडियो के अंदर। और जो सबसे पहले हमने काम करना है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं एंड्रॉइड के अंदर, ऐप के अंदर, SRC के अंदर और मेन और एंड्रॉइड मिनीफिस्ट के अंदर। अच्छा, इसके अंदर ना आपने कुछ कोड जो है वो कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे मैं ये कोड ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और गिटहब के ऊपर भी मिल जाएगा। आपने जाके ये सबसे पहले जो है ना कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, इसमें हम जो है ना फायरबेस मैसेजिंग की सर्विस को यहाँ पे जो है ना उसको समझने के बता रहे हैं कि भाई हम ये यूज करने वाले हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे हम चैनल बना रहे हैं। तो ये चैनल क्या है, चैनल के ऊपर हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे कि ये चैनल क्या चीज होती है। तो इसको भी हम फिल वक्त स्किप कर रहे हैं। बस आपने ये चीज कॉपी पेस्ट करनी है और इसके अलावा आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसको करते हैं क्लोज। और इसके अलावा आपने pubspec.yml के अंदर आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे एक और पैकेज आपने इंपोर्ट करना है, वो फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन का। ठीक है, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज होती है। अभी इसकी जरूरत नहीं है, बट आप इस चीज को लगा लें क्योंकि हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको भी जो है ना साइड कर देते हैं। अब एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले मुझे यहाँ पे ना एक सर्विस बनानी पड़ेगी। सॉरी, मैं सर्विस में जाता हूँ और यहाँ पे बना लेता हूँ। मैं बोलता हूँ जनाब, उसका नाम रख लेता हूँ FCM। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं क्लास FCM सर्विस और इसके अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड बना लेना है। तो मैं इसको बोलता हूँ स्टैटिक वॉइड, एक मेथड होगा मेरे पास और मैं बोलता हूँ जनाब फायरबेस इनिट के नाम से मैं मेथड बना लेता हूँ और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, फायरबेस मैसेजिंग यहाँ पे कहीं आ रहा होगा हमारे पास, ये रहा फायरबेस मैसेजिंग डॉट ऑन मैसेज। और अब हमने क्या करना है, इसको डॉट लगा के लिसन करना है। ठीक है, हम इसको लिसन करना चाह रहे हैं कि ये क्या है, इसके अंदर क्या आने वाला है, ये सारी चीजें हमने इसको लिसन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ पे भी हमारी ब्रैकेट आ जाएगी, डन। अब यहाँ से हम इसको करली ब्रैकेट देके और नीचे ले आएंगे। इसके अंदर आके हमने अब मेन अपना काम करना है। अब ये जो ऑन डाटा नहीं, ये हमारा एक पैरामीटर है। ठीक है, तो इस पैरामीटर के अंदर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ मैसेज। अब हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई हम यहाँ पे मैसेज के ऊपर काम करने वाले हैं, तो यहाँ से हम मैसेज को जो है यहाँ पे पास करवा देंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ना मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। बस फिल वक्त ना आपको प्रिंट करवा के दिखाऊंगा, फिर शो कैसे करवाना है वो चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। बोलता हूँ कि मैसेज, कौन सा मैसेज, ये वाला मैसेज, इसके अंदर जाओ डॉट नोटिफिकेशन डॉट टाइटल ले लो। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन से हमें टाइटल मिल रहा होगा वो आपने यहाँ से पास कर लेना और यहाँ पे इसको बोल देंगे कि ये नल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हम वहां से भेज रहे हैं फायरबेस से, तो ये नल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा। अब मैसेज के अंदर दोबारा जाओ, नोटिफिकेशन के अंदर जाओ और उसकी क्या लेनी है, बॉडी। जो भी बॉडी के अंदर हमने डाटा पास किया है वो डाटा यहाँ पे आप क्या करो, प्रिंट करवा दो। ठीक है, अब इतनी सी सर्विस हमने बना ली, इतना सा काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब चलते हैं मेन स्क्रीन के अंदर और यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा कि भाई मेरे पास एक FCM सर्विस है कोई, और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे यहाँ से डॉट। ये जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा तो ये मुझे बोल रहा है कि भाई आपके पास एक मेथड है। अब बात करने वाली ये है कि हमने इस चीज का इंस्टेंस बनाया है और इस चीज का इंस्टेंस हम क्यों नहीं बना रहे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे ना स्टैटिक का एक कीवर्ड यूज किया। मैंने बोला कि भाई ये जो हमारी सर्विस का नाम है ना, इसका इंस्टेंस बनाए बगैर मैं इस मेथड को एक्सेस करना चाहता हूँ, यानी कि मैं इसको स्टैटिक रख रहा हूँ, तो मुझे इसका इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। ठीक है, तो मैं इसीलिए मैंने इसका इंस्टेंस नहीं बनाया। अब मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही डॉट लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे ये फायरबेस इनिट मिल जाएगा। ठीक है, डन। अब मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एक दफा ऐप को ना बंद करके दोबारा से चला लेता हूँ ताकि मैंने जो ये चीजें लगाई हैं, जितनी भी चीजें और पैकेजेस लगाए हैं, ये दोबारा से मुझे मिल सके। तो मैं यहाँ से रन करता हूँ और जैसे ही ये रन हो जाता है तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ले जी, फाइनली यहाँ पे हमारी ऐप जो है वो चल चुकी है और अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू देखते हैं तो आपको ये नजर आ रहा है। और मेन चीज है, देखें लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इस डिवाइस का टोकन फेच किया था और यहाँ पे ये शो करवाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ से ना इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर नोटिफिकेशन भेजने वाला हूँ। आज आपको इसका भी रोल पता चल जाएगा इस डिवाइस टोकन का, कि इसके जरिए हम नोटिफिकेशन कैसे भेजते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, चलते हैं अब फायरबेस के अंदर। तो यहाँ पे हमने कैसे जो है नोटिफिकेशन को भेजना है वो चीज़ हम देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा रन के अंदर और यहाँ से मैसेजिंग में देख लेता हूँ मेरे पास कहाँ, ये रहा। तो यहाँ से ये जो मैसेजिंग है ना, इसके अंदर जाना है हमने और यहाँ पे हमने बोलना है क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। ठीक है, अब मैं नोटिफिकेशन भेजना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से क्रिएट करूंगा नोटिफिकेशन को। इन ऐप मैसेजिंग हम अभी नहीं देखने वाले, इंशाल्लाह फिर कभी टाइम मिला तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये बोल रहा है कि भाई टाइटल पास करो, तो मैं बोलता हूँ नोटिफिकेशन टाइटल। ठीक है, इसी तरह मैं लिख देता हूँ नोटिफिकेशन बॉडी। अभी के लिए हम जो है ये इमेज और ये जो नोटिफिकेशन का नाम है ये ऑप्शनल है, इसको हम छोड़ रहे हैं, अभी हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। अभी मेन चीज़ है हम टाइटल और बॉडी को रिसीव करना सीखेंगे, यहाँ से पहले भेजेंगे और वहाँ पे रिसीव करेंगे। ठीक है, अब अगर आप प्रीव्यू देखें तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि भाई इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं सेंड टेस्ट मैसेज पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास ना एक टोकन है, मैं यहाँ से इसको फिल वक्त डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही आप आएंगे तो आपके पास इस तरह का व्यू आएगा, आपको बोलेगा कि भाई आप टोकन दो। तो टोकन जो हमने वहां से कॉपी किया था हम यहाँ पे उसको पास कर देंगे और यहाँ से उसको बोलेंगे कि ऐड कर दो इसको। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस नोटिफिकेशन को इस टोकन पे भेजने वाला हूँ और किसी यूजर को ये नोटिफिकेशन ना जाए, क्योंकि मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ और टेस्टिंग फेज में मैं इसी के ऊपर नोटिफिकेशन भेजना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से हम कर देंगे टेस्ट। अब जैसे ही ये सेंड हुआ और यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे हमें ये नोटिफिकेशन टाइटल और नोटिफिकेशन बॉडी रिसीव हो चुका है। ठीक है, अब रिसीव कैसे हुआ, यहाँ पे हमने उसको बोला था कि भाई जब भी कोई मैसेज आए तो उसको आप उस मैसेज के अंदर पास करो, और मैसेज का हमने क्या किया, डॉट नोटिफिकेशन लगा के डॉट टाइटल निकाला, डॉट नोटिफिकेशन डॉट बॉडी निकाल लिया। ठीक है, इसी तरह अगर हम दोबारा से यहाँ से पास करते हैं कुछ, मिसाल के तौर पर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ दोबारा से और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ दोबारा से, डन। अब करते हैं दोबारा से सेंड इसको और इसी नोटिफिकेशन को मैं इसी टोकन पे भेजने वाला हूँ। ठीक है, तो यहां से करते हैं इसको टेस्ट। अब जैसे ही मैंने इसको सेंड किया और नीचे आता हूं, जैसे ही मैं टर्मिनल में गया तो टर्मिनल में मुझे ये नोटिफिकेशन टाइटल और नोटिफिकेशन बॉडी रिसीव हो चुकी है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, अभी हमने फायरबेस से नोटिफिकेशन को भेजना सीखा है कि हम डिवाइस टोकन के ऊपर नोटिफिकेशन को कैसे भेजते हैं और उस नोटिफिकेशन को कैसे रिसीव करेंगे और टर्मिनल के अंदर सेव करवाएंगे। अभी देखें, अगर आप यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे हमें कुछ भी शो नहीं हुआ। जैसे नोटिफिकेशन जो है नॉर्मल आते हैं, जिस तरह फेसबुक का हो गया, व्हाट्सएप का हो गया, किसी भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आता है तो पॉपअप होता है और नोटिफिकेशन शो होता है प्रॉपर। तो हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि अभी हमने नोटिफिकेशन को शो करवाया ही नहीं है। अभी हमने क्या बोला है, भाई प्रिंट करवा दो डीबग में। ठीक है, कंसोल के अंदर आप क्या करो, इस चीज को प्रिंट करवा दो। अभी हमने यहाँ पे शो नहीं करवाया, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं लेक्चर एंड और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।